नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की कमर तोड़ दी है, जिसके बाद अब शहबाज सरकार अपना रक्षा बजट बढ़ाने जा रही है। शहबाज सरकार में योजना मंत्री एहसान इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि हमारा पड़ोसी बहुत खतरनाक है। पाक मंत्री ने कहा कि पिछले अनुभवों की बात करें तो पुलवामा हमले और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसी घटनाएं दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव का सबूत रही हैं। इकबाल ने आगे कहा कि ये साबित हो चुका है कि हमारा एक खतरनाक पड़ोसी है जिसने रात में हम पर हमला किया। इस वजह से उन्होंने देश की रक्षा बजट में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। बांग्लादेश में सेना ने देश के अलग अलग हिस्सों में गश्त बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सेना ने पिछले कुछ दिनों में अपने अभियान तेज किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने कई जगहों पर तैनाती भी बढ़ाई है। सैन्य कर्मी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ देश भर में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सेना ने मिलकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एजेंसियों के साथ पिछले महीने 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पिछले साल अगस्त में अपनी तैनाती के बाद से सेना ने अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस अपने पद पर बने रहेंगे। इससे पहले माना जा रहा है कि वो राजनीतिक और सैन्य दबाव के चलते इस्तीफा दे सकते हैं। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवी और सुब्रमण्यम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। भारत ने ये उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक्स पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पर टिके रहे तो 2 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन शनिवार देर रात न्यूयॉर्क पहुंचा। कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं एक विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूं। लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत ने पाकिस्तान को जैसा जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक था। उधर बहरीन पहुंचे डेलीगेशन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी सरकार ने हमें यहाँ भेजा है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत कितने सालों से आतंक के खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद की समस्या पाकिस्तान से शुरू होती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता देना और समर्थन देना बंद नहीं करता, ये खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के फोन और लैपटॉप को डिलीटेड डेटा रिकवर कर लिया गया है। इसमें डिलीट कर दिए गए वीडियो और चैटिंग्स भी शामिल हैं। ये डेटा पुलिस के पास पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस डेटा में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। इसी डेटा के आधार पर पुलिस ज्योति की रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। फिलहाल ज्योति 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है। आज उसकी कोर्ट में पेशी होगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ 2 आरोपियों ने एक 45 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप किया और जमकर उससे मारपीट की। इतना ही नहीं, हैवानों ने गैंगरेप के बाद महिला की बच्चेदानी को बाहर निकाल दिया, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं इलाके में आक्रोश का माहौल है। आपको बता दें, महिला के 2 बच्चे हैं और दोनों आरोपी ही महिला के परिचित हैं। शुक्रवार को सभी एक शादी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसके बाद पीड़िता दोनों आरोपियों के साथ घर पहुंची और वहीं आरोपियों ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। इसके बाद उन दोनों ने ये दरिंदगी की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल का बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की मौत हुई थी। बीते दिन शनिवार को 23 नए कोरोना केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में 8, राजस्थान कर्नाटक में 5, उत्तराखंड हरियाणा में 3, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और यूपी के नोएडा में 1 मामला सामने आया है। कुल एक्टिव केसों की संख्या 363 पहुंच गई है। देश भर में बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। दिल्ली में आज सुबह आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। मिंटो रोड, मोती बाग और दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की सड़कों पर पानी बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। इसके चलते 100 से ज्यादा फ्लाइट प्रभावित हुई। दिल्ली एयरपोर्ट ने बताया कि रात 11:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक
49 फ्लाइट डाइवर्ट की गई। अब हालात सामान्य हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कल रात आई आंधी बारिश के चलते एसीपी ऑफिस में बने कमरे की छत गिर गई। इसमें सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, मानसून कल देश में दस्तक दे चुका है। ये केरल में अपने तय समय से 8 दिन पहले पहुंचा है। वहीं आज से नौतपा की भी शुरुआत हो चुकी है, जो 2 जून तक रहेगा। इसी दौरान भीषण गर्मी होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।